माइक हैसन के बारे में आज रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको नॉमिनेट किया है, उनको कैंडिडेट बनाया है उस लिस्ट में जिनमें से वो ना इंग्लैंड क्रिकेट का अगला रेड बॉल कोच ढूंढ रहे हैं। ब्रेंडन मैकलम की छुट्टी कर दी गई है फाइनली। बड़े टाइम से लोग चीख रहे थे कि भाई साहब ये बैज क्रिकेट जो है ना ये हमारी समझ बूझ से बालातर है, इसके खेलते हुए हमें कुट पड़ रही है, ये मैकेनिज्म हमें नहीं समझ में आ रहा। तो द मोमेंट बेन स्टोक्स गया साथ में ब्रेंडन मैकलम की कुर्सी भी गई और इंग्लैंड के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बड़े खुश हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, अब कोई नया हेड कोच लगाओ, बहुत टाइम हो गया, क्या जीते हैं मेजर, एशेज में कुट खा रहे हैं, बाकी आगे पीछे भी न्यूजीलैंड से भी कुट खा ली तो नया कोई कोच लेके आओ रेड बॉल का। अच्छा, उसमें माइक हैसन का नाम भी बताया जा रहा है कि लिया जा रहा है, कुमार संगाकार हैं, एंडी फ्लावर हैं, स्टीवन फ्लेमिंग का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कौन है, जस्टिन लैंगर एंड जॉनथन ट्रॉट, ये कुछ नाम हैं जो कहा जा रहा है कि इनके ऊपर गौर किया जा रहा है। माइक हैसन का नाम भी बताया जा रहा है कि उसमें लिया जा रहा है विच डजंट मेक एनी सेंस। पूछे क्यों? वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान की क्रिकेट में। ये तो हो नहीं सकता कि माइक हैसन पाकिस्तान की वाइड बॉल क्रिकेट में कोच है, ऑलरेडी वो दूसरी नौकरी पकड़ ले। ठीक है, वो डंकी लगा के यूरोप तो नहीं गया हुआ ना, सुबह में कोई और नौकरी कर रहे हैं, रात में कोई और नौकरी कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। दो जॉब्स तो नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक साथ कमिटमेंट आ गई फिर क्या करेगा? हमें जूम पर डील करेगा और रेड बॉल की कोचिंग उधर इंग्लैंड जाकर करेगा? ऐसे तो नहीं होता ना। वो मिकी आर्थर का भी तो मक्कू इसी चीज़ पर ठपा गया था कि ये कौन सा वही तरीका है कि तुम जूम के ऊपर मीटिंग कर रहे हो कप्तान के साथ, टीम के साथ, खुद आप उधर डर्बी शहर में बैठे हुए हैं। तो ये इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो माइक हैसन का नाम तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो सीधी सी बात है यार, वेला कोई बैठा होगा उसने खबर चला दी है, वरना पिछले दिनों में तो रवि शास्त्री भी थे। आपको नहीं पता, पिछले दिनों तो रवि शास्त्री की खबर आई भी थी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उनको अप्रोच की है रेड बॉल की कोचिंग के लिए इंग्लैंड की। वो भी फेक न्यूज़ निकली। मतलब रवि शास्त्री ऑलरेडी अपनी कमिटमेंट्स में लगे हुए हैं व्हेन इट कम्स टू कमेंट्री। उन्होंने इंडियन क्रिकेट की हेड कोचिंग की, बेहतरीन की, उनका बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बना उनका और विराट कोहली का। ठीक है, और उसमें फिर आपने देखा टीम इंडिया किस तरह ग्लो कर गई। तो वो रवि शास्त्री इज़ नॉट इंटरेस्टेड और वो इस तरह की कोई उनको ऑफ़र हुई भी नहीं थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो बड़ा सोच समझ के कोच लगाएगा रेड बॉल का। उन्हें अपनी जो रेड बॉल क्रिकेट है ना उसको इन अ वे के रेनोवेट करना है, उठाना है दोबारा से। अभी तो वो बिल्कुल फटा फ्लैट नीचे ज़मीन पर लेटी हुई है। तो माइक हैसन इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल अनलेस और अनटिल माइक हैसन पाकिस्तान की वाइड बॉल की कोचिंग छोड़ते हैं। और जो मुझे नज़र आ रहा है माइक हैसन वाइड बॉल कोचिंग नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की। वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का माइक हैसन का यहाँ पे भाई निज़ाम फिट है। माइक हैसन की सुनी जाती है, माइक हैसन की बात मानी जाती है। ठीक है, माइक हैसन मतलब ये माइक हैसन है कि जिसने बाबर आजम को ड्रॉप करवा दिया, वरना उससे पहले किसी के गोटे नहीं थे कि वो बाबर आजम को ड्रॉप कर सके। माइक हैसन ने करवा दिया। अच्छा किया बुरा किया वो एक अलग डिबेट है, वो एक सेपरेट डिबेट है। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट खिला दूँ। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए, दुनिया की नहीं। हमें अपनी क्रिकेट देखनी है ना। पहले अपनी क्रिकेट ठीक करेंगे तो फिर दुनिया की क्रिकेट से जाकर कम्पीट करेंगे ना। ठीक है, शर्मा जी का लड़का जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेकर आ गया, तो मैं पहले अपने बच्चे को क्या करूं, कूट दूं? हैं वर्मा जी की तरह? नहीं भाई, उसको कहना है कि यार शर्मा जी के लड़के मैंने ये किया है तो चलो तुम उसका आधा कर लो, उसके आधे का आधा कर लो। मैं किसी तरीके से खड़ा करने वाली बात है ना। लेकिन वो एक सेपरेट डिबेट है। माइक हैसन पाकिस्तान की क्रिकेट में, माइक हैसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हेड कोचेस। मैं आपको बताऊं, माइक हैसन का चलता है, माइक हैसन का सिक्का है। वो कई चीज़ों के ऊपर ऑन पेज ही होगा, ज़ाहिर बात है, सिलेक्शन कमेटी से और पीसीबी के साथ कि भाई ठीक है पीसीबी उसकी मान रहा है, वो पीसीबी की मान रहा है, इनका मिला जुला काम चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि माइक हैसन ये इतनी फिट किस्म की नौकरी छोड़कर इंग्लैंड क्रिकेट में जाएगा और उसको उठाने की कोशिश करेगा, जो बिल्कुल मैंने आपको बताया कालीन की तरह बिछी पड़ी हुई है इस टाइम। उनको और उनकी आगे एशेज आ रही है भाई। ऑस्ट्रेलिया आएगा वो फिर कूटेगा, तो फिर जिल्लत। तो कौन आते साथ ही नौकरी में आते साथ जिल्लत ले लेता है भाई? सीधी सी बात है। आप कॉर्पोरेट की नौकरी कर रहे हैं, पहले दिन ही बॉस जो है वो आपके अंदर बाहर हो जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं।
तो माइक हैसन कहीं नहीं जा रहा, माइक हैसन पाकिस्तान में ही है। वो इंग्लैंड वालों का भी हो सकता है कि उनको पता ही ना हो, वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, हमारे वाला थोड़ी है कि पता ही नहीं किसी चीज़ का। उनको पता ही होगा कि भाई माइक हैसन ऑलरेडी काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बात है ना कि ऑप्शंस में डाला गया या लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में डाला गया, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको 3 नाम बता देता हूँ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो आप कह लें कि शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, या जिन 3 नामों के ऊपर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंदर ठीक ठाक डिबेट चल रही है कि अगला रेड बॉल कोच टीम इंग्लैंड का, इन तीनों में से कोई एक नाम होना चाहिए। उसमें एक नाम फ्रेडी फ्लिंटॉफ का है, एंड्रू फ्लिंटॉफ का, ठीक है। वो ऑलरेडी इंग्लैंड के जो काउंटी सर्कल और इंग्लैंड की जो अंदर की क्रिकेट है उसमें वो काम कर रहे हैं। दूसरा नाम है एंडी फ्लावर का, ठीक है। वो ECB का भी पार्ट रहे हैं, वो टीम का भी पार्ट रहे हैं, उन्होंने नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनाया। तो उनका जो CV है ना, एंडी फ्लावर इन तीनों कैंडिडेट्स में सबसे मजबूत CV वाला है, ठीक है। 2, तीसरा नाम है जस्टिन लैंगर का, ऑस्ट्रेलियन ओपनर। वो भी ऑलरेडी मल्टीपल जगहों के ऊपर काम कर चुके हैं, हेड कोच के तौर पर IPL की का भी पार्ट है। तो जस्टिन लैंगर का भी CV मजबूत है। बट अगर आप इन तीनों को कैटेगराइज करें ना कि इंग्लैंड क्रिकेट के साथ काम करने के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्रिकेट खेलने के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पर आपको एंडी फ्लावर का नाम जो है ना वो सबसे ऊपर नज़र आता है। नासिर हुसैन भी बहुत ज़्यादा वाउच करते हुए नज़र आते हैं एंडी फ्लावर को। तो एंडी फ्लावर, फ्रेडी फ्लिंटॉफ, जस्टिन लैंगर, ये 3 नाम हैं कि जिनमें से कहा जा रहा है कि इंग्लैंड का अगला रेड बॉल कोच वो इन्हीं 3 नामों में से कोई एक होगा, माइक हैसन नहीं। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। पीस आउट।